ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम शेक्सपियर के प्ले पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले यहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको सारी वीडियोस देखनी चाहिए आई थिंक। तो आज हम पढ़ेंगे ओथेलो के बारे में। ये काफ़ी फेमस प्ले रहा है। वैसे तो सारे ही कॉमेडी हो या फिर ट्रेजेडी हो, काफ़ी फेमस रहे हैं शेक्सपियर के प्लेस। लेकिन ये जो 4 ट्रेजेडी मेजर ट्रेजेडी हैं शेक्सपियर की, उनमें से एक है। और अगर आपको इसका क्रम नहीं पता है तो ये सीरियल वाइज हुक्म से आप इसको याद रख सकते हैं। एच से आपका हैमलेट हो जाएगा, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर एंड एम से मैकबेथ। ठीक है, तो इस प्रकार से सीरियल वाइज आपको याद रखने हैं। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इनका सीरियल क्या होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने प्ले को। इसमें सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा दोस्तों तो आप प्ले को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले ओथेलो की बात करें तो जैसे टाइटल भी इसका ओथेलो ही है, तो सीधी सी बात है, ये इसका हीरो है, ट्रेजिक हीरो। डेस्डेमोना की ये एक मुअर है। ओथेलो के बारे में बता दे रही हूँ आपको, ये एक मुअर है। मुअर से मतलब होता है काला आदमी, हब्सी कहते हैं जिसको, काला आदमी। ठीक है, तो ये मुअर है और वेनिशियन जो आर्मी है उसका ये जनरल है। ठीक है, और ये डेस्डेमोना से प्यार करता है और उससे शादी भी कर लेता है। लेकिन बाद में क्या होता है, इनको काफ़ी ट्रेजेडी करने के बाद मार दिया जाता है। डेस्डेमोना को ये मार देता है और फिर खुद भी मर जाता है। ठीक है, तो डेस्डेमोना दूसरा कैरेक्टर है। डेस्डेमोना एक जो ब्राबेंशियो हैं, इसके फादर का नाम है, और ये एक सीनेट के सांसद के अधिकारी हैं। तो उनकी ये बेटी है डेस्डेमोना, और इसी से ये ओथेलो से ये भी प्रेम करती है और उससे शादी कर लेती है। ठीक है, आगे बात आती है ब्राबेंशियो। तो दोस्तों ब्राबेंशियो अभी मैंने बताया आपको डेस्डेमोना के फादर हैं। ये सीनेट के एक सदस्य, काफ़ी इनकी जान कान है। अब कैसियो की बात करें तो ये एक वेनिशियन आर्मी में एक सोल्जर है, और ये लेफ्टिनेंट भी इसको बना देता है बाद में ओथेलो। मोंटेनो, ठीक है, मोंटेनो जो साइप्रस आर्मी है, साइप्रस का ये ड्यूक है। ठीक है, मोंटेनो। इसके बाद इएगो। इएगो की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे करेक्टर माना जाता है, बिकॉज इएगो जो है वो इस प्ले का विलन है और काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेजिड करता है। जो ओथेलो है ये इस पर बहुत भरोसा करता है, उसी का फ़ायदा उठा करके काफ़ी कमीनापन दिखाता है बाद में। इसके बाद इमीलिया। इमीलिया की बात करें तो दोस्तों इमीलिया जो है वो इयागो की पत्नी है, और ये छोटा सा रोल है इसका प्ले में। रोड्रिगो। रोड्रिगो कहते हैं इसको। ये एक नोबल मैन है वेनिस का। ठीक है, और ड्यूक। ड्यूक से मतलब है जो वेनिस का ड्यूक है, उसी को यहाँ पे ड्यूक कहा गया है। तो दोस्तों ये तो हमारा प्ले था अब तक का। अब आगे हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने प्ले को। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ तक ये ओथेलो की बात है, तो सबसे पहले इटली की एक स्टार्टिंग कहाँ से होती है। इटली का एक शहर है वेनिस, उसकी एक गली में रात्रि के समय में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, इएगो और रोड्रिगो। ठीक है, जो इएगो है दोस्तों ये इस प्ले का विलन है, और रोड्रिगो, तो रोड्रिगो इससे बोल रहा है कि भाई तुमने तो बहुत धोखा किया है मेरे साथ, है ना। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पटवाओगे मेरे लिए डेस्डेमोना को, लेकिन वो तो भाग गई मुअर के साथ, ओथेलो के साथ। तो अब क्या। तो ये कहता है कि देखो, जितना गुस्सा तुमको है ना, उतना ही गुस्सा मुझे भी है ओथेलो पे। एक तो बात यह है कि उसने जो वो कल का जो छोकरा है कैसियो, उसको कुछ आता जाता नहीं है, उसको इसने लेफ्टिनेंट बना दिया, और मुझको मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं इतना जानता हूँ इस पद के बारे में, तो मुझे इसने ये पद नहीं दिया है। तो इसका गुस्सा मुझे भी है, और दोनों मिलकर के बदला लेंगे, और तुम चिंता मत करो, मैं पटवाऊंगा तुम्हारे लिए डेस्डेमोना को। तो ऐसे बात करके ये लोग जाते हैं, सबसे पहले चालाकी करते हैं, ब्राबेंशियो के पास जाते हैं जो कि डेस्डेमोना के पिता हैं। ठीक है, ब्राबेंशियो के पास जाकर के ये पहले तो उसको ये सूचना दे देते हैं कि आपकी बेटी डेस्डेमोना को जो है ओथेलो भगा कर ले गया है, और आपको पता भी नहीं है, जाकर देख लीजिए अपने घर में। वो जैसे ही जाके देखता है तो डेस्डेमोना वहाँ पर नहीं होती है, तो वो उस बात पे यकीन करता है, और उधर ओथेलो को जाकर के कह देता है इएगो कि ब्राबेंशियो को पता चल चुका है, इसके डेस्डेमोना के पिता को पता चल चुका है कि तुम इसको लेके भाग चुके हो और तुम इससे शादी कर रहे हो, तो फिर वो कभी भी तुम्हारे पास पहुंच सकता है। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं कोई चोरी करके नहीं लाया हूँ, डेस्डेमोना भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी डेस्डेमोना से बहुत प्यार करता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये शादी कर लेते हैं चुपके से। इसके बाद ब्राबेंशियो क्या करता है, ड्यूक के पास जाता है। ठीक है, ड्यूक के पास जाएगा, वहाँ पे ये कंप्लेन लिखाता है कि भाई ऐसे ऐसे जो ओथेलो है मेरी बेटी को लेके भाग गया है। तो दोस्तों ड्यूक क्या करे, ड्यूक की भी मतलब परेशानी है,
भाई जनरल है वो, अभी अभी वो उसने काफ़ी युद्ध जीते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसने मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं, तो ज़रूरी नहीं है। और उधर तुर्की हमला होने वाला है वेनिस पे, तो उसके लिए भी ओथेलो का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको तो सज़ा दे नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है, उसको एक मौका देना चाहिए उसकी सफाई पेश करने का। तो ओथेलो को वहाँ पे बुलाया जाता है और डेस्डेमोना को, तो वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि कोई चोरी हमने नहीं की है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहता है, जैसे ब्रावेंशियो कहता है कि काला जादू किया है मेरी बेटी को भ्रष्ट किया है इसने, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। तो ये कहते हैं कि देखिए मैंने आपकी बेटी को भ्रष्ट नहीं किया है, आपकी बेटी भी मुझसे प्यार करती है, मैंने तो सिर्फ उसको अपने एडवेंचर्स के बारे में बताया है, जो जो चीज़ें मैंने अब तक की हैं, बड़ी बड़ी बातें, तो वो मैंने बताया है, वो मुझसे प्रभावित होकर मुझे पसंद करने लग गई है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है। उधर ड्यूक भी कहता है कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अब जब दोनों की रजामंदी है तो फिर क्या करना। तो उनकी शादी को जो है वो कानूनी रूप से वहाँ पे मान लिया जाता है, और ब्राबेंशियो की वो मजबूरी में मानना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ड्यूक का आदेश है। चलिए, उधर पता चलता है कि जो तुर्की हैं वो हमला करने वाले हैं वेनिस पे। तो जो साइप्रस का जो ये है मोंटेनो, तो इससे ये लोग बात करते हैं कि साइप्रस पे ये लोग बेड़ा डालेंगे, तो समुद्री रास्ते से इनको साइप्रस जाना होता है। तो ड्यूक कहता है ओथेलो को कि देखो भाई, अभी अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, तो तुम डेस्डेमोना को भी अपने साथ लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये समुद्री रास्ते से जा रहे होते हैं, उधर तूफान आता है बहुत तगड़ा। तो ये जो तुर्की का ये जो साइप्रस का जो ड्यूक है मोंटेनो, ये बताता है इनको कि घबराने की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इस तूफान में ये लोग जीवित रह गए होंगे जो तुर्की हैं, तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे खुशी खुशी जो है पूरी आर्मी मतलब खुश होती है। रोड्रिगो भी है वहाँ पे, रोड्रिगो और इमिलिया गई है, क्योंकि इमिलिया जो है वो डेस्डेमोना की मेड सर्वेंट है, तो वो तो उसके साथ जाना ही था उसको। और इयागो और कैसियो लेफ्टिनेंट है और सैनिक भी है, और ये इयागो भी सोल्जर है, और रोड्रिगो, ये सारे मिलकर के जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी तगड़ी प्लानिंग करता है कि कैसे ना कैसे करके मुझे तो बदला लेना है ओथेलो से। तो ये जो ओथेलो है, रात को खुश हो जाते हैं, सब लोग जश्न मनाते हैं साइप्रस के ड्यूक के साथ मिल करके। तो ये कहता है, ओथेलो इसको कह के जाता है कैसियो को कि देखो कैसियो, तुम्हें यहाँ सब कुछ संभालना है, ठीक है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें पूरी आर्मी को संभालना है। तो ऐसा कह करके वो सोने के लिए चला जाता है डेस्डेमोना के साथ कमरे में। उधर इयागो तो तगड़ी प्लानिंग कर ही रहा था, तो ये क्या करता है दोस्तों, इयागो ये शराब पिला देता है इसको, कैसियो को, ज़बरदस्ती से कैसियो को शराब पिला देता है इयागो, ठीक है। अब शराब पी करके और लड़ाई करवा देता है मोंटेनो और कैसियो की आपस में, ठीक है, इन दोनों की आपस में लड़ाई करवा देता है। तो उधर जब शोरगुल सुनता है ओथेलो को, तो वो बाहर उठ करके आता है और देखता है कि क्या मामला है। तो वहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं दोनों। तो वो उसको डांटता है कैसियो को, ओथेलो, और कहता है कि देखो मैं तो तुम्हें मतलब आदेश दे के गया था कि तुम्हें जिम्मेदारी सौंप कर गया था, तुम्हें संभालना है, और तुम यहाँ खुद पी करके ऐसे नाच रहे हो या ऐसे यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। तो ये सब बातें चलती हैं, और ये इसको कैसियो को पद से हटा देता है, लेफ्टिनेंट से हटा देता है। उधर कैसियो बेचारा उदास बैठा है कि यार मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है, मुझे तो ज़बरदस्ती पिलाई गई थी शराब, है ना। लेकिन इयागो की देखिए चाल है, यहाँ पर बहुत तगड़ी ये प्लानिंग कर रहा है, आगे आपको पता चलने वाला है इसका। तो ये क्या करता है, हटवा देता है उसको पद से, और फिर जाता है डेस्डेमोना के पास, ठीक है। कहाँ जाता है दोस्तों, इयागो जाता है डेस्डेमोना के पास, और इससे कहता है कि देखो क्या किया है ओथेलो ने, मतलब कैसियो इतना अच्छा लड़का है, वो था भी अच्छा कैसियो, वाकई में बहुत अच्छी हैबिट्स से सबको खुश रखता था। तो ये कैसियो को कहता है कि कैसियो मतलब हटाना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, माना कि उससे गलती हो गई है तो हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको पद से हटा दिया जाए। तो तुम समझाओ ओथेलो को, डेस्डेमोना, कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो उसको कंप्लीट से अच्छे से समझा करके चला जाता है वहाँ से। तो ओथेलो आता है, डेस्डेमोना से कहती है, ठीक है। और ये वैसे भी ओथेलो के और उसके कान भरता रहता है ओथेलो के कि मतलब कैसियो का कुछ चक्कर है तुम्हारी वाइफ डेस्डेमोना के साथ। तो इसको कहता है कि बकवास मत करो, मुझे अपनी वाइफ पे बहुत भरोसा है, और कैसियो भी बहुत ईमानदार है, मुझे उस पर भी बहुत भरोसा है, तुम ये फालतू की बातें मत किया करो। काफ़ी टाइम उसको डांट देता है ओथेलो, ठीक है। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है दोस्तों, इस चीज़ को वो साबित करने के लिए वो ये प्लानिंग कर रहा है। तो उधर देखो, अब पहले तो उसने हटवा दिया उसको पद से, और उधर डेस्डेमोना को जाके बोल रहा है कि तुम बोलो ओथेलो को कि कैसियो को वापस से लेफ्टिनेंट बना दे। तो ये भैया चाली तो है ना इसकी। तो वो जाता है बेचारा, खैर ओथेलो मान लेता है डेस्डेमोना की बात कि ठीक है मैं मान लेता हूँ, कोई नहीं, माफ़ कर देता हूँ, एक आध बार तो हो जाता है, ठीक है। उसको वापस से लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। अब आगे की प्लानिंग आप सुनिए दोस्तों।
क्योंकि ओथेलो ने कई बार इयागो को बोल चुका था कि तुम्हारे पास उसकी बेवफाई का कोई सबूत तो है नहीं डेस्डेमोना की, तुम फालतू की बातें करते रहते हो, अगर कोई सबूत है तुम्हारे पास तो तुम ला कर दो। ठीक है, तो इयागो क्या करता है दोस्तों, ये इयागो जो इमिलिया है ना, इमिलिया मैंने बताया था आपको कि मेड सर्वेंट है, डेस्डेमोना के साथ रहती है। तो ये इससे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम इमिलिया को बोलता है कि तुम ये एक रुमाल है, ठीक है, हैंकी है डेस्डेमोना के पास, जो कि वो ला कर दो मुझे। ठीक है, तो ये इमिलिया उससे पूछते कि क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए, तो ये कहते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है, चुपचाप से मुझे ला के दो। ठीक है, तो ये ला के दे देता है, इसको दे देती है इमिलिया, ठीक है, हैंकी को। और वो हैंकी दोस्तों बहुत स्पेशल होता है बिकॉज वो ओथेलो ने दिया होता है डेस्डेमोना को अपनी प्यार की निशानी के रूप में। ठीक है, तो इसलिए बहुत वो बेहद खास होता है दोस्तों। तो और चुपके से क्या करता है, कैसियो के रूम में उसको रख देता है रुमाल को। ठीक है, और फिर जाता है ओथेलो के पास और उसको बोलता है कि देखिए मैंने बताया था ना आपको सर कि ये जो कैसियो है, ये कई बार मैंने इसको देखा है कि ये सोचता रहता है डेस्डेमोना के बारे में, उससे बात करने की कोशिश करता है ये, तो कई बार मैंने ये बात देखी है, नोटिस की है। तो ये इसको फिर भगा देता है कि उसका कोई सबूत लेके आओ। और आज तो वो बताता है उसको कि देखिए आज तो हद हो गई है सर, जो कैसियो है ना उसके पास मैंने रुमाल देखा है, और वो रुमाल जो आपने डेस्डेमोना को दिया था वो रुमाल मैंने उसके पास देखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे स्टोरी क्या इसके माइंड में चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये भड़क जाता है, ये कहते कि पागल है तू। तो वो ये कहते कि देखिए आप सर, एक बार आप जाकर देखिए, डेस्डेमोना से पूछे तो सही कि वो रुमाल कहाँ है। तो ये जाता है डेस्डेमोना के पास और उससे पूछता है कि कहाँ है रुमाल जो मैंने तुम्हें दिया था। वो बेचारी बहुत ढूंढती है, उसको कैसे मिल जाता वो तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो इयागो ने कैसियो के रूम में रख दिया है। तो ये बात सच साबित हो जाती है और उसके माइंड में शक का बीज बो देता है। और ये कहता है दोस्तों कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि ये दोनों आपस में सो भी चुके हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये कहता है इयागो। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ओथेलो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो कहता है इसको, इयागो को, कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम इस कैसियो को मार दो, मुझे जल्द से जल्द मुझे इसका मरना चाहिए। तो दोस्तों ये रोड्रिगो के पास जाता है, उसको बताता है कि ऐसे ऐसे बात है और उसको दिलासा देता है कि तुम्हें डेस्डेमोना को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं जो भी प्लानिंग कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए चलो मेरे साथ और कैसियो को मारते हैं। तो दोस्तों कैसियो जो रात को वियंगा जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके कमरे से आ रहा होता है, तो उसको ये वहाँ पे दबोच लेते हैं। लेकिन कैसियो भी बहादुर होता है, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो इसको घायल कर देता है रोड्रिगो को। तो ये हेल्प मांगता है, तो हेल्प के बदले में इयागो क्या करता है, ये वापस से रोड्रिगो को मार देता है। और उसका जुल्म ये उधर उसको ओथेलो को लगता है कि भाई इसने कैसियो को मार दिया है इयागो ने, मतलब कितना ये ही मेरा सगा है, ये ही मेरा सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पात्र है। ठीक है, तो ये सोच करके ओथेलो को गुस्सा तो आ ही रहा होता है, तो वो सोचता है कि ठीक है ये तो मर गया, अब डेस्डेमोना को भी मुझे मारना होगा। तो ये जाता है, पहले तो उसको देखता है बड़े प्यार से सो रही होती है, वो बड़ी सुंदर होती है डेस्डेमोना, ये काला आदमी होता है। तो वो देख करके उसको पहले देखता है प्यार से और फिर दोस्तों तकिया उठा करके उसके मुंह पे रख के उसको मार देता है डेस्डेमोना को। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी। तो मारने के बाद दोस्तों उधर इमिलिया आती है, इमीडिएटली इमिलिया वहाँ पे आती है कमरे में और वो कहती है कि सर ये आपने क्या कर दिया, आपने क्यों मार दिया इसे मैम को। तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे वो पूरी स्टोरी बताता है कि इयागो ने मुझे बताया कि ये दोनों कैसियो के साथ एक दूसरे के साथ ये सो चुके हैं, तो इनके मतलब संबंधों के बारे में मुझे बताया है इस तरीके से। तो वो उसको समझाती है ओथेलो को कि सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब इयागो की चाल है और उसने ऐसे ऐसे रुमाल मुझसे मंगाया था, ये एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों ओथेलो का तो सब कुछ बर्बाद हो गया, उसने मार दिया जिससे वो इतना प्यार करता था, उसको मार दिया उसने। तो जैसे ही इयागो वहाँ पे आता है, तो वो इयागो को मारने के लिए जैसे ही तलवार निकालता है, तो वो अपनी पत्नी को आगे कर देता है इमिलिया को, और इमिलिया मर जाती है वहीं पे और वो भाग जाता है इयागो। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मतलब घृणित हो जाता है ओथेलो अपने आप से, बहुत ज़्यादा अपने आप से गुस्सा करते हैं कि मैंने क्या कर दिया है, मतलब ये इतने गलत आदमी पे भरोसा करके मैंने शक की बिना पे मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है ना। तो वो अपनी लाइफ स्पॉयल समझ करके वो खुद को भी तलवार से मार लेता है वहीं पे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही दुखद यहाँ पे अंत हो जाता है इस प्ले का। और उधर इयागो को भी जो है पकड़ लिया जाता है और उसके क्राइम के बदले में उसको भी मौत दी जाती है। लेकिन दोस्तों इससे हासिल क्या हुआ, डेस्डेमोना चली गई,
बिना किसी गलती के, है ना, बहुत रोता है उसके पास बैठ करके पहले उसको गोदी में लेके और फिर खुद को भी दोस्तों मार लेता है वापस से। तो ये था हमारा प्ले ओथेलो दोस्तों। आगे भी ऐसे ही प्ले को अगर आप सुनना चाहते हैं स्टोरी बहुत अच्छे से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारी वीडियोज़ मेरी देखिए, टीजीटी पीजीटी और अभी तो जीआईसी प्रवक्ता के भी फॉर्म आ गए हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे मेरे लेक्चर। ठीक है दोस्तों, तो शेयर कीजिए ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, इससे दोस्तों कमेंट आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तब एक टाइप से मेरा उत्साह बढ़ेगा कि मैं कैसे आपके लिए बेहतर कर सकती हूँ दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट।